बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप बिज़नेस थॉट्स में आज हम बात करेंगे दो ऐसे फैक्टर्स की जो इकोनॉमिकली हमारे मुल्क के मैक्रो और माइक्रो लेवल की जो हमारी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। पहला एलिमेंट है कश्मीर के हवाले से। रियासत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो है इस वक्त वहाँ बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है। तो बड़ी हैरत होती है कि पाकिस्तान ने जो इंस्टीट्यूशंस कश्मीर के हवाले से उसको ऑन बोर्ड और लाइजन के हवाले से बनाए हुए थे, जिनमें कश्मीर कमेटी थी, कश्मीर कौंसिल थी, कश्मीर कमेटी के मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है जो मुराद लेते हैं जिसका दर्जा वफाकी वज़ीर के बराबर होता है। तो इन सारे हालात में वो कहाँ हैं? किसी को शख्स को उनका नाम तक नहीं पता, और वो क्यों कश्मीरियों के जो सेंटिमेंट्स हैं और उनके जो मुतालबात हैं उनको डायलॉग से टैकल नहीं कर पा रहे। तो दूसरी बात ये है कि उनकी जो भी डिमांड्स हैं आफ्टर ऑल उनको टेबल पे बिठाकर उनके साथ, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि जो भी एजिटेटिव मूवमेंट होती है वो अपने टारगेट्स जो है वो एग्रेसिवली सेट करती है, बट एट नेगोशिएशन टेबल ये गिव एंड टेक होता है कि आप किस तरीके से उनको टैकल करते हैं। दूसरी तरफ एजिटेटिव जो मूवमेंट है उसके रहनुमाओं को भी सोचना चाहिए कि जो चीज़ आप 80 साल से पाल रहे थे या जिसको आप समझ रहे थे कि ये बुरा हो रहा है, वो वन डे में कैसे रिमूव हो सकती है। मिसाल के तौर पर महाजरीन की जो रिप्रेजेंटेशन है आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के मुतल्लक, आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ये तो कश्मीर कॉज का गला घोंट देगी। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जो लोग इन रिप्रेजेंटेशंस के नाम पर मुंतखब होकर आते हैं, क्या वो अवामी रहनुमाई से इतने बड़े माफिया में कैसे तब्दील हो गए कि उनके अपने महल्लात हैं, उनके पास इतनी बिजनेस की एम्पायर्स हैं, और वो इतने अमीर कैसे हो गए कश्मीर जैसी मुनासिब रेवेन्यू रखने वाली रियासत के नाम पर। 265 अरब रुपए का जो टोटल उसका बजट है, इसमें से ओनली 85 बिलियन रुपीज़ जो है वो कश्मीर खुद टैक्स से जनरेट करता है। बाकी सारा का सारा बर्डन और बोझ जो है वो हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है। तो मेरा सवाल ये है कि इस तरह, फिर दूसरा इसका अगला पहलू ये है कि इतनी सहूलियात जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं पंजाब जैसे सूबे के मुकाबले में, जिसका 524-25 बिलियन रुपीस का टैक्स जनरेशन है, तो आपका 85 का है, तो आप कैसे इतनी बड़ी डिमांड्स जो है रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो आज़ाद कश्मीर का फेलियर है वो फेलियर पॉलिटिकल फेलियर है। इकोनॉमिकल फेलियर तो हो सकता है हो, लेकिन ये पॉलिटिकल फेलियर है कि जिन लोगों को हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने अरसा दराज तक, जो दर्जन से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर हैं, जो वज़रा की मौज है, जो मुशीरान हैं, और जो दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, और जो दीगर मुराद याफ्ता तबकात हैं, जो नॉमिनेटेड पर्सनस हैं, उनके साथ आज़ाद कश्मीर की आवाम टैकल क्यों नहीं है। इस सारी डिबेट के बाद मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा कि ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है इसका पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा कश्मीर कॉज को बहुत ज़्यादा नुकसान है, और इसका फाइनेंशियली और कह लें कि इसका जो महंगाई के हवाले से है वो फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होगा, क्योंकि इससे माशी एक्टिविटीज़ जब स्लो डाउन होंगी, इन्वेस्टर का जो एतमाद है वो शेक हो जाएगा, तो वो कैसे आज़ाद कश्मीर और AJK से रिलेटेड जो मामला हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये इसको फौरी तौर पर मुज़ाकराती अमल के ज़रिए से, किसी अच्छी इंटरवेंशन के ज़रिए से और किसी अच्छे पुरअमन तरीके से, सुलहजोई के निज़ाम के तरीके से टैकल करने की ज़रूरत है, ताकि इकोनॉमिकली मैक्रो और माइक्रो लेवल की दोनों इंडिकेटर्स को कंट्रोल किया जा सके। दूसरी बात मैं बात करना चाहूँगा, इंटरनेशनली ईरान और इजराइल के दरमियान फिर से दोबारा एक जंगी माहौल बन गया और एक दूसरे पे हमले हो रहे हैं। इससे पाकिस्तान जो ऑलरेडी माशी तौर पर एक बड़े गर्दाब में फंसा हुआ है, उसके लिए बड़े मसाइल पैदा होने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अगर प्राइस बढ़ाती है तो उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आता है, अगर वो कीमतें कम करती है तो उसके ऊपर IMF का प्रेशर आता है। तो इन सारे हालात में पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकल सर्वाइव करने के लिए बड़ी डे टू डे अपडेटेड, एफिशिएंट और बड़ी कह लें कि जानदार और वाइब्रेंट किस्म की पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, और एवरी टाइम हमें इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से इस माशी सूरत हाल से बाहर निकल सकते हैं। उम्मीद है कि हमारे जो हुक्मरान हैं और जो मैनेजर्स हैं वो इस बात को समझेंगे कि हमें किस तरीके से आवाम जो बहुत ऑलरेडी बहुत यानी कि आखिरी स्टेज पे चल रही है, उनकी परचेसिंग पावर बिल्कुल जवाब दे चुकी है, उसको किस तरीके से हमने साथ लेके चलना है। उम्मीद है कि हमारे पैगाम से कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे कुछ ना कुछ असर होने की उम्मीद होगी। मैं पाकिस्तान की सलामती की दुआ के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।